आरोपी के पक्ष में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट्स को हम आपके लिए संजो कर लाते हैं, जो हमेशा ही आरोपियों और डिफेंस काउंसिल्स के लिए मोतियों जैसे अनमोल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपनी मेहनत मशक्कत के दम पर आरोपी बरी तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही अपील होती है हाई कोर्ट उस फैसले को पलट देता है। आरोपियों पर मुसीबतों का पहाड़ फिर से टूट पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जो हम आज आपके लिए लाए हैं, आरोपियों को न सिर्फ राहत देने वाला है बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने वाला है। यह अनेक हाई कोर्ट्स के द्वारा की जाने वाले मनमानी को रोकने वाला भी है। इसमें हाई कोर्ट्स के लिए साफ निर्देश है कि ऐसे ना करो जैसे कि आप करते हो, बल्कि ऐसे करो जैसे कि हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में जिन महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर कानून दिया है वे इस प्रकार हैं। पहला, गवाही में फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस का नियम क्या है। दूसरा, झूठे और सच्चे दोनों तरह के गवाहों के बीच कैसे फर्क किया जाए। तीसरा, उनकी गवाही को कैसे अलग अलग किया जाए। चौथा, यदि उन गवाहों की गवाही में झूठ सच अलग अलग करना संभव ना हो तो फिर क्या किया जाए। और अंतिम पॉइंट है, झूठे आरोपों की गवाही वाले केसेस में कैसे काम किया जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स दोनों ही जहां होते हैं, यानी कि आधुनिक कोर्ट्स और अदालतें, वह आजकल के युग की रणभूमि होते हैं। वहां पूरी तीव्रता से युद्ध लड़े जाते हैं, जिनमें आपका धन, मान, पद, हस्ती, आराम सब कुछ दांव पर लगा होता है। इसलिए आप यह चुनाव करने के अधिकारी नहीं होते और नहीं कर सकते हैं कि लड़ाई का कौन सा हथियार साथ लेकर जाएं। आर्गुमेंट्स को ले जाएं या लॉ को ले जाएं, प्रेसिडेंट्स को ले जाएं या एविडेंस को ले जाएं, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन को ले जाएं। आपको सब हथियार ले जाने होंगे, पता नहीं कब कौन सा चलाना पड़ जाए। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम पुनः केस पर लौट कर आते हैं। केस का नाम है रामा बोरा वर्सेस रामा बोरैया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, क्रिमिनल अपील नंबर 1697/2011। यह अभी अगस्त 2022 में निर्णित किया गया जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले को गलत बताते हुए उल्टा उनको सजा देने का हुक्म सुना दिया था। इस केस में 30/11/1997 के दिन आरोपी एक गली से गुजर रहा था। उसे मृतक द्वारा दी जाने वाली गालियां सुनाई दी। उसने विरोध किया तो मृतक ने कहा कि वह किसी और को गालियां दे रहा था, लेकिन आरोपी नंबर 1 ने उससे लड़ाई की और चला गया। लेकिन वह अन्य आरोपियों के साथ 22 लोगों की एक टीम के रूप में दोबारा पहुंचा, मृतक को घर से खींचकर गली में ले आया और उसका गला काट दिया। कुछ देर बाद 12:45 प्रातः ऑन 1/12/1997 पर मृतक की मां ने पुलिस को सूचना दे दी। FIR रजिस्टर हो गई। जब मृतक हॉस्पिटल में था तो उसकी पत्नी ने एक अन्य शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने एक अन्य FIR दर्ज कर दी। जब ट्रायल पूरा हुआ तो ट्रायल कोर्ट का निर्णय आया। उस निर्णय का कुछ भाग हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसमें लिखा था, गवाह PW1 ने आरोपियों A8, A12 एंड A21 की उपस्थिति नहीं बताई थी, जिनकी उपस्थिति को गवाह PW4 बताता है। उधर गवाह PW4 आरोपियों A3 एंड A18 को उपस्थित बताता है, जिनके बारे में गवाह PW1 कहता है कि वे वहां थे ही नहीं। इससे साफ लगता है कि यह पूरा आरोप ही फॉल्स एलिगेशन के ऊपर आधारित है। आई विटनेसेस ने ज्यादातर आरोप
आरोपियों के बारे में कुछ नहीं बताया है। इससे बहुत गहरा संदेह पैदा होता है। ऐसी ही बात प्रयोग किए गए हथियारों के बारे में भी है। कुछ गवाह माचू से मारना बताते हैं, कुछ हंसिए से, कुछ कुल्हाड़ी से, कुछ चाकू से और बाकी के लोग दरांती से। एक गवाह के अनुसार मृतक के सिर पर वार किया गया था, जबकि एक अन्य के अनुसार उसका कान काटा गया था। कोई कुछ कहता है, दूसरा उससे उल्टी बात कहता है। इस हालत में उन गवाहों पर यकीन करना मुश्किल है और मर चुके आरोपियों के अलावा शेष बचे हुए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई और हाई कोर्ट ने सब आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 143, 144, 148, 147 और 448 रेड विद सेक्शन 149 आईपीसी के आरोपों को तो समाप्त ही रखा, लेकिन आरोपियों A1 और A2 को सेक्शन 302 आईपीसी में सजा कर दी। अतः सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को देखकर इसके ऊपर बहुत तल्ख रुख अपनाया, जैसे पूछ रहे हो कि क्या हम आपको इतने खाली बैठे दिखाई देते हैं कि पहले एक सही काम को बिगाड़ दो और फिर हमारे सामने सरका दो कि हम उसको दोबारा से सही कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा, हमें नहीं पता कि कैसे 22 में से 2 आरोपियों को सेक्शन 302 आईपीसी का दोषी माना जा सकता है, जबकि आप ही यह मान रहे हो कि सब आरोपियों पर गैर कानूनी काम के उद्देश्य से गिरोह बनाने, घर में घुसने, दंगा करने के आरोप झूठे हैं। जबकि आरोप यही है कि आरोपियों ने गैर कानूनी काम के उद्देश्य से गिरोह बनाया, दंगा करते हुए जबरदस्ती मृतक के घर में घुसे और उसकी हत्या कर दी। नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ और हुआ तो सब हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल मैक्सिम है, उस लीगल मैक्सिम के बारे में अपने विचार दिए। लीगल मैक्सिम है फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस। हिंदी में इसका अर्थ कुछ ऐसे बनेगा कि एक बात झूठी तो सब बातें झूठी। कुछ देशों में एक कानून लागू है जिसे हम फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस, यानी कि एक बात झूठ है तो सब बातें भी झूठ हैं। मतलब यह है कि गवाह की एक बात झूठी निकल जाए तो उसे झूठा गवाह मानते हुए उसकी सारी गवाही को डस्टबिन में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सच है कि भारत में फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस का यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं है, बल्कि भारतीय कोर्ट्स तो हंस की तरह पानी और दूध के मिश्रण में से दूध को अलग कर कर के चुनते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य निर्णय अरविंद कुमार एलियस नेमीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 SCC ऑनलाइन SC 1099 का निर्णय मानते हुए कहा, जब एक गवाह कोर्ट में झूठ बोले तो उसकी सारी गवाही से परहेज कर लेने का नियम भारत में नहीं है। यहाँ भूसे में से अनाज को बीन लेने वाला सिद्धांत माना जाता है। यदि हालत यह हो जाए कि अनाज और भूसे को अलग करना संभव ना हो तो सारा मिक्सचर ही बेकार हो जाता है। ऐसे में सारी गवाही से परहेज करना लाजिमी हो जाएगा। यह तरीका कानून में बेशक अब तक न माना गया हो, लेकिन सावधानी के रूप में हो यही रहा है। किसी भी केस की विसंगतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब विसंगतियां बहुत सारभूत हों और गवाह की विश्वसनीयता पर आघात कर रही हों, तो ऐसे में कोर्ट के मन में सच और झूठ में छटाई ना हो पा रही हो तो उस कोर्ट को पूरी गवाही को स्वीकार या अस्वीकार करने की बात में से एक को चुनाव करना ही होगा। मतलब बहुत सीधा है कि कोर्ट ने कह दिया है जहां अपील पूरी तरह झूठ सच के ऐसे मकड़जाल से भरी हुई हो तो उसे सुनने का और अपना समय नष्ट करने का हमारा कोई मन नहीं है। आप इस अपील से कुछ भी नहीं हासिल करोगे, आप इस अपील को हमसे स्वीकार नहीं करवा पाओगे। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन बचे हुए 2 आरोपियों पर से सेक्शन 302 आईपीसी के आरोप को भी खारिज कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। हालत अब स्पष्ट हो गई है कि इन झूठी शिकायतों और झूठे आरोपों से अब यह न्याय व्यवस्था भी आजिज आ चुकी है। इन झूठे केसेस से आपके बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब इनकी अपील सुनने को भी राजी नहीं है। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं
हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट्स हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।